टू डी मेंसुरेशन के नेक्स्ट पार्ट पे अब हम देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ये साइड्स और ये साइड्स। चूंकि ट्रायंगल तीन साइड से मिलकर बना होता है, एक साइड 1, साइड 2, साइड 3। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। तो देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें हम ये मान लेते हैं इसमें जो साइड है वो ए है। तो इसकी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो तीनों साइड्स है इक्वल होता है और किन्हीं भी दो साइड्स के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू भी इक्वल होती है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल के तीनों एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, जो कि 60 डिग्री होता है। अब हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स ट्रायंगल की सेम होती हैं और तीनों साइड्स के बीच बनने वाला एंगल इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल साइड्स के बीच इक्वल एंगल है। जैसे ये साइड्स और ये साइड्स आपस में इक्वल है और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो भी 60 डिग्री है। सिमिलरली अगर इस वाली साइड्स और इस वाली साइड्स को लेंगे तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल है और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल भी इक्वल है 60 डिग्री। सिमिलरली अगर इधर देखेंगे तो ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल है और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे इसका पेरीमीटर का। चूंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर होता है टोटल साइड्स टोटल आउटर एरिया कवर। तो ए एक सिंगल साइड का, सेकंड साइड का और थर्ड साइड का, तो a प्लस ए 3a इसका पेरीमीटर हो गया। अब देखेंगे इसकी हाइट। अगर हाइट निकालेंगे तो डायरेक्टली हाइट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, √3/2 इंटू ए। अगर आप एरिया निकालना चाहो तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू a है और हाइट की वैल्यू मैंने अभी निकाली है √3/2 इंटू ए। तो एरिया का जनरल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन रेडियस होती है। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाएं तो जो उस सर्कल की रेडियस होती है वो स्मॉल आर से डिनोट की जाती है, उसे इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है h/3। यहां पर h है हाइट की वैल्यू मैंने अभी निकाली है √3/2 इंटू ए इंटू ये 3। अब इस 3 को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू a/2 इंटू इस 3 को √3 इंटू √3 2 टाइम्स लिख लीजिए। ये कैंसिल हो गया तो इससे स्मॉल आर की वैल्यू a/2 √3 आ जाएगी निकलकर। अब सिमिलरली यहां पर अगर कैपिटल सरकम रेडियस की वैल्यू निकालें, कैपिटल आर की वैल्यू निकालें तो वो होती है 2h/3। यहां पर भी h की वैल्यू पुट कर देंगे और वो h की वैल्यू हाइट है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2 इंटू ए। अब सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। इस नीचे वाले 3 को भी √3 इंटू √3 2 टाइम्स लिख लिए इंटू ए। ये कैंसिल हो गया, एक √3 से √3 सिंपल आ गया a/√3। ये हो गई इसकी सरकम रेडियस की वैल्यू। आप देखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का एरिया निकालना है तो हमें इनर रेडियस लेनी होगी। सर्कल का जनरल फॉर्मूला πr² होता है, पाई एज इट इज रहेगा और इनर रेडियस की वैल्यू आई थी a/2 √3 का स्क्वायर। पाई इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, ये 4 इंटू 3 पाई a²/12 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इनर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो आएगा πa²/12। सिमिलरली अगर हम आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो पाई कैपिटल R² हो जाएगा। पाई यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू आई थी a/√3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा πa²/3। ये आ गया एरिया ऑफ आउटर सर्कल। सिमिलरली अगर हम दोनों रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू आई थी a/2√3 और कैपिटल आर की वैल्यू आई थी a/√3। ये 1 2 3 4। कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में दो रेशनल नंबर, अगर रेशनल इरेशनल नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ऐसे इसमें नंबरिंग करके फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1/2। दैट मीन्स जो स्मॉल आर की वैल्यू होती है, कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर होती है। यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि इनर रेडियस की जो वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पे आउटर रेडियस की वैल्यू मिल जाती है। तो याद रखिए, इनर रेडियस का फॉर्मूला आया था a/2 √3, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटर रेडियस का वैल्यू आई थी जो कि थी a/√3। अगर हम एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालेंगे तो पाई a²/12 आया था। और अगर हम आउटर सर्कल का एरिया निकालेंगे, आउटर सर्कल होता है अगर ट्राइंगल के
अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बनाया जाए, मींस बाहर सर्कल बनाने का मतलब है वर्टेक्स से होता हुआ ट्राइंगल जाए, तो उस ट्राइंगल में जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होती है उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और उस आउटर सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 आया था। अगर हम इनर रेडियस आउटर रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो वो हो गया 1/2। दैट मींस अगर इनर रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटर रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक रिलेशन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इनर सर्कल इन सर्कल और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अगर हम देखेंगे हमने एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या निकाला था, पाई ए स्क्वायर बाई 12, और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना निकाला था, पाई ए स्क्वायर बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 4, तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा पाई ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 टाइम्स चला जाएगा। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल अपॉन एरिया ऑफ आउटर सर्कल, इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हम इनर सर्कल के एरिया में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।